ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਖੋਈ ਹੈ 150 ਦਾ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ 300 ਦੇ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ 300 ਦਾ ਹੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। एडे चंगे लोग ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूं। ये आप मनाजर देख सकते हैं डी चौक के, हज़ारों की तादाद में यहाँ डी चौक पे लोग बैठे हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है इस हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ। और हुकूमत ने जो यूटिलिटी स्टोर को ख़त्म करने का ऐलान किया, और आज ये वो तमाम लोग हैं जो वहाँ जॉब करते थे, जिनका रोज़गार लगा था, बजाय इसके कि रोज़गार दिया जाए बल्कि रोज़गार छीना जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है। और सामने कंटेनर्स लगाए गए हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार है, इस तरफ बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, प्रिजनर वैन है, इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफरी है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम अपने मुतालबात मनवा के यहाँ से जाएंगे। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं इनके मुतालबात क्या हैं और क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ से आए हैं और इस हुकूमत के हवाले से क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ऊंची आवाज़ से ज़रा, कहाँ से आए हैं आप? शेखपुरा रीजन से जी। शेखपुरा से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार छीना जा रहा है, दावा ये किया गया था रोजगार दिया जाएगा। हाँ जी, हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाए और अदारे को प्राइवेट ना किया जाए, और जो लेटर हुआ है प्राइवेट का वो दोबारा कैंसिल किया, अदारे को बहाल किया जाए। चलें जी आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ से। अच्छा, ननकाना साहब से आए हैं, शेखपुरा रीजन से। शेखपुरा रीजन से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हज़ारों लोगों ने धरना दिया हुआ है, बजाय इसके कि रोज़गार मज़ीद फ्राहम किए जाएँ, रोज़गार दिया जाए, बल्कि जिन लोगों का रोज़गार था उनसे भी छीना जा रहा है। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे भी ये हुकूमत से जान छूट जाए, जो रोज़ बरोज़ तंग करती है। आपने प्राप्तियां ਵਧਾਈ जा रही है तो साढ़े रोज़गार भी खोई जा रही है। तो साडा जिहड़ा महकमा है इतना ज़्यादा टैक्स दिता है, तो ये सबसिडी देने के बहाने जदों भी आउंदे ने उदों ही साडे महकमे दे जिहड़े ने सिर ते तलवार लैके बह जांदे ने। पिछे भी आए ने, साडा महकमा बंद होने के करीब आ गया तो फिर इमरान खान ने चलाया। ठीक है, हुण भी आए ने तो सिर्फ इन्हां नूं सबसिडी की तकलीफ देने दी, क्योंकि बाकी तो सारा बोझ साडा महकमा खुद बर्दाश्त करदा है। ठीक है, तनख्वाह भी, स्टोरां दे किराए भी, जिन्ने भी मामलात बाकी ने वो साडा महकमा खुद अफोर्ड करदा है। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਖੋਈ ਹੈ 150 ਦਾ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ 300 ਦੇ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ 300 ਦਾ ਹੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ? 17 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। 17 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ बैग शैग ਲੈ ਕੇ ਆਏ, सब कुछ लेके आए हैं। ठीक है, ये नौजवान है। नौजवान शाह जी करो गल। शाह जी ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। सर कहने गुरबत ख़त्म नहीं हो रही, बहुत जुल्म हो रहा है गरीब नाल। अच्छा, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बिजली बहुत महंगी हो गई है, गैस से बिल बहुत ज़्यादा हो गए ना, जिहड़ा गरीब आवाम दे नहीं सकती। लोगों को आटा नहीं पूरा हो रहा, किसी ने बिजली का बिल बहुत मुश्किल देते जा रहे हैं। असी
3 दिन तो खर्चा ख़राब हो रहा है, कारोबार छड़ के बैठे हैं, सड़कों से सो रहे हैं, सड़कों से बगैर खाना खा रहे हैं, ठीक है, सारा रोज़गार बंद हो रहा है। वजह हुकूमत है, ये वजह हुकूमत है। वजह हुकूमत है। देखें जी, चलें जी आगे चलते हैं। ये हाँ जी, वो नौजवान कह रहे हैं कि बात करना चाह रहे हैं जी, नौजवान से पूछते हैं। नौजवान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ मैं उकाड़ा दीपालपुर से। अच्छा, उकारा दीपालपुर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये लाहौर से, कुछ शेखुपुरा से, सवात से, मुख्तलिफ शहरों से, इवन के सिंध से एक कसीर तादाद में लोग पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? इस हुकूमत के खिलाफ धरना दिए बैठे हैं। ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, क्योंकि ये अदारा पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा था जी। तो हमारे पास कहने के लिए जो ना बद्दुआएं हमारे पास और कुछ भी नहीं है। एक चलता फिरता जो महकमा वो यकदम ये मैसेज दिया कि बंद कर दिया गया है। तो 15-16 साल हमारी सर्विस हो गई है, तो ये जो काम करने के आयाम है, जो दिन थे, वो हमने इस महकमे को दे दिए हैं। तो इससे जवानी दे दी। इससे आगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल शुरू होता है, जो अब हम अपना तो मुस्तकबिल खो बैठे हैं, तो हमारे बच्चों को क्या बनेगा जी। तो खाम खा इसको बदनाम करके इस अदारे को जो है ना बंद कर दिया गया है, इसको बदनाम करके। अगर इसकी हकीकत पे देखा जाए तो इस महकमे ने इतना मुनाफा बख्श अदारा है जी, जो इन्होंने खुद कमाई करके जो है ना वो हुकूमत को टैक्स दिया है, ठीक है, और ये अपनी मज़ाब के तहत चल रहा है जी। अगर हुकूमत सब्सिडी देती है तो वो आवाम के लिए देती है, हम मुलाजमों को सब्सिडी नहीं देती। हमारी अगर अदारा खत्म करना है, आपको रोजगार दिया जाए, आपको अल्टरनेट कोई आपको नौकरी दी जाए। हम 2008 से इस महकमे में हैं, हमने अपनी जवानी सर्व कर दी इस पे, ठीक है। हमारे जो आगे कामयाबी के दिन थे वो हमने इस महकमे को दिए हैं। हमें इसमें 17 साल हो गए हैं, हम ओवर एज हो गए हैं। अब हम कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो हमें रखेगा, ठीक है। और दूसरा जुल्म ये है सबसे बड़ा कि 17 साल से हमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, हमें अभी तक रेगुलर नहीं किया। अगर हम ये नौकरी छोड़ के हमें निकालते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा वो प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास हमें कोई ऐसे इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे कि हम अपना कोई रोज़गार कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, कराची वाले कौन है? कराची वाले जी ठीक है। देखें जी, ये कराची से आए हैं, ये दीपालपुर उकारा से आए हैं, लाहौर से आए हैं। नौजवान कराची से आप यहाँ पहुँचे हैं, कि क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी नाजायजी हो रही है सर हम लोगों के साथ। ये देखें आप, अब हम क्या करेंगे? 18 साल हमने इस इदारे को दे दिए, अपनी जवानी सारी ज़ाया कर दी, और ये कुछ देने का बोल ही नहीं रहे हैं कि बस फारिग करो, बंद करो। ये कुछ 2 हफ्ते में कैसे बंद होएंगे? हम कहाँ जाएंगे सर? ये कह रहे थे रोजगार देंगे, आपको रिलीफ देंगे, बिजली सस्ती देंगे। कोई बोल रहा है कि आपको सिर्फ 5 तनख्वाहें मिलेंगी, कोई बोल रहा है 1 साल की तनख्वाह दे देंगे। उसके ऊपर भी हमें एतबार ही नहीं है। 2021 की बढ़ी हुई 35% सैलरी अभी तक नहीं दी है, 2022 की सैलरी नहीं दी है, 2023 की सैलरी नहीं दी है, 2024 की बड़ी 100% सैलरी हमारी बढ़ी हुई नहीं दी है, और ये अभी ग्रोथ पे बोल रहे 5 तनख्वाहें दे देंगे हम। ये हुकूमत आने से पहले कह रही थी कि हम रोजगार देंगे, जो गुर्बत है वो खत्म कर देंगे। वो आपके सामने है ना, आप देखें कहाँ एहतजाज नहीं हो रहा। आप पूरे ज़्यादा दूर नहीं, पूरा इस्लामाबाद घूम लें, आज आप घूम लें, हर चौक पे आपको जो है ना मुजाहिरीन मिलेंगे। आप कश्मीर रोड पे अलग हैं, और उधर कमेटी चौक पे अलग हैं, हर जगह पे आपको मुजाहिरीन मिलेंगे। आप बताएं कहाँ है रोजगार? ये तो बेरोजगार करने आए हैं, रोजगार कहाँ है सर? आप खुद बताएं। कोई कुछ बेहतरी की है, क्या किया है? ये देखें, ये इस मुल्क के आम लोग हैं जो धरना। आप कैमरे में दिखाएं ना, ये इससे अगर कुछ बेहतरी होती तो हम लोग इधर रोडों पे ख्वार हो रहे थे, एक 3000 किलोमीटर का सफर करके तय करके यहाँ रोडों पे बैठे होते थे धक्के खाने। ना इधर खाने को कुछ है ना कुछ है, इधर हम लोग अपने बच्चों के लिए बैठे हुए रोजगार बचाने के लिए सर। ठीक है, क्या राय रखते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से? वज़ीर आज़म बने बैठे। तो हम तो बोलते हैं अल्लाह पाक इनके दिलों में रहम डाले। गरीब इतना गरीब होता जा रहा है कि बस इनके दिलों में रहम नहीं है। अल्लाह पाक इनके दिलों में रहम डाले, बस हमारी हिदायत दे, बस ये कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, ये मनाज़र है इस टाइम डी चौक के, आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।